स्वामी रामतीर्थ लाहौर की गली से गुजर रहे थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। एक वेश्या सज धज करके कोठे पर बैठी थी। स्वामी रामतीर्थ उसको निहारने लगे खड़े होकर। आने जाने वालों ने कहा, महाराज कोई और ऐसे देखता तो बात समझ में आती, आप जैसा महात्मा खड़े होकर एक वेश्या को देख रहा है। तब स्वामी रामतीर्थ 2 कदम आगे बढ़ गए और धीरे से कहा, मैंने इस वेश्या को देखा, ये इतनी सुंदरी है, तो मैं सोचने लगा खड़े खड़ा कि जिसने इतनी सुंदर स्त्री को बनाया होगा वो बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। मैं खड़े खड़ा यही कल्पना करने लगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आपने कभी कल्पना की है कौन है वो जिसने इतना सुंदर आकाश बनाया, सुंदर सुंदर तारे सजाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, पहाड़ पर्वत बनाए, झरने नदियां तालाब सरोवर बनाया। कौन है वह कुशल चितेरा जिसने विविध प्रकार के वृक्ष बनाए, पशु पक्षियों को बनाए, सुंदर फल बनाए, सुंदर फूल खिलाए, इतने विविध रंग भर डाले इस प्रकृति में। कौन है वो प्रकृति को बनाने वाला और जिसने इतनी सुंदर सृष्टि करी, जिसने इतनी सुंदर रचना करी, वह रचनाकार वह ईश्वर कितना सुंदर होगा। और एक बार उस ईश्वर की सुंदरता का बोध हो जाए तो फिर संसार की सुंदरता आपको फीकी लगने लगेगी। महाराज जनक के दूतों ने यही कहा, देव देख तब बालक दो, अब न आंख तरी आवत हो। जब से आपके बेटे को देखा तब से दिखाई देना बंद हो गया। और यही श्री राम के रूप को देखने की सार्थकता भी है कि संसार को देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। महाराज केवड़े के खुशबू की तरह यह सूचना पूरे अयोध्या में फैल गई कि राम जी का विवाह मिथिला नरेश श्री जनक जी की कन्या श्री सीता जी के साथ संपन्न होगा। अब तो महाराज चारों तरफ आनंद छा गया और अयोध्या में राम जी के बारात की तैयारी होने लगी। जो छैल छबीले नौजवान थे वो घोड़े इधर उधर दौड़ाने लगे। अयोध्या से मिथिला तक के रास्ते को समतल कर दिया गया, दोनों तरफ प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई। रास्ते में बारात जहां जहां रुकेगी वहां जलपान भोजन की व्यवस्था कर दी गई। अनेकों ऊंट, अनेकों घोड़े, अनेकों हाथी, अनेकों रथ सजाए जाने लगे और सारे अयोध्यावासी अपने को सजाए, फिर अपनों को सजाए। इधर महाराज दशरथ भी पीछे नहीं रहे। 108 डुबकी सरयू में लगाए, पीली पीली धोती पहने, पीली चौबंदी पहने, सुंदर सा साफा पीला पीला बांधा, मूछों पर इत्र लगाया, मस्तक पर तिलक लगाया, सज धज करके तैयार होकर एक अयोध्यावासी से पूछते, भैया मैं कैसा लग रहा हूं? उसने कहा, महाराज दूल्हा तो आप ही लग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, दूल्हा भले न लगूं लेकिन दूल्हे का बाप हूं तो समधी को भी तो सजना धजना चाहिए। और सज धज करके बारात अयोध्या से मिथिला को जा रही है। एक और सुंदर बात महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, सबसे आगे आगे राम जी के बारात में कौन चला? आज की तरह बैंड बाजे वाले चल रहे होंगे, ऐसा क्या? कहा नहीं महाराज, राम जी के विवाह में सबसे आगे सबसे श्रेष्ठ और सुंदर रथ पर कौन चला? वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयास्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व में। सबसे सुंदर जो रथ है उस पर सबसे आगे आगे श्री वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली ऋषि, कश्यप ऋषि, मार्कंडे ऋषि, कात्यायन ऋषि, ये श्रेष्ठ महात्मा सबसे आगे जा रहे हैं। और आज जो सबसे बढ़िया गाड़ी हो, कार हो, उस पर नए नवीले नौजवान लड़के बैठ जाते हैं और बूढ़ों से कहते हैं आप पीछे आओ, जीप में या ट्रैक्टर में बैठ करके। और पंडित जी से कहते हैं कि आप तो मोटरसाइकिल से आ जाना, है ना। लेकिन राम जी के विवाह में सबसे आगे वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा, ऐसे श्रेष्ठ महात्मा जा रहे हैं। आइए हम सब भी इस अयोध्या की बारात में साथ हम भी मिथिला के लिए चलते हैं, दो पंक्तियों में बड़े भाव से।